से बेटा आप लोगों ने जो नर्व इम्पल्स है वो पढ़ लिया था कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद आपने एक वर्ड पढ़ा होगा उसके अंदर कि जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक नर्व इम्पल्स ने ट्रैवल करना होता है तो कोई कनेक्शन नहीं होता दो नर्व्स के दरमियान। तो दो नर्व के दरमियान जो नर्व इम्पल्स है वो केमिकल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होगी, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। जैसे कि दो कंजक्टिव अगर न्यूरॉन्स हैं इस तरह अरेंज होंगी कि एक नर्व का एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो एंड हो रहा होगा और अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट जो है वो स्टार्ट हो रहा होगा। मीन एक न्यूरॉन का यहाँ पे एक्सॉन एंड हो रहा होगा और अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट स्टार्ट हो रहा होगा। द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर एक्सॉन स्टार्टेड। ठीक हो गया। देर इज़ नो, जब दो न्यूरॉन आपस में कनेक्शन इनका कोई नहीं होता, इनके दरमियान कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता दो न्यूरॉन्स के दरमियान, और गैप होता है दो न्यूरॉन्स के दरमियान, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक गैप। और ये जो उनके जहाँ पर थोड़ा सा उनके कॉन्टेक्ट पॉइंट्स होंगे ना, जहाँ पर ये कनेक्शन होगा, मीन के एक न्यूरॉन एंड हो रही है और दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट हो रही है, तो कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन तो साइटोप्लाज्म से तो वो मिले नहीं हुए, लेकिन इनका जो कनेक्शन, वो जो कॉन्टेक्ट है जहाँ पर ये कनेक्शन बना हुआ है उसको हम कहेंगे साइनेप्सिस। ईच ऑफ दिस कॉन्टेक्ट पॉइंट इज़ नोन एज, जहाँ पर ये दो चीज़ें मिल रही होंगी, दो जो है वो न्यूरॉन जो है वो क्या कर रही होगी, अटैच हुई हुई होंगी। मतलब अटैच ऐसे तो नहीं कि एक साथ मिली हुई है, मतलब एक ख़त्म हो रही है दूसरी स्टार्ट हो रही है, तो इसको हम कहेंगे साइनेप्स। एक सिंगल न्यूरॉन जो है वो दे मे फॉर्म साइनेप्सिस विद मैनी इनकमिंग फाइबर्स ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स। मतलब कि एक सिंगल न्यूरॉन जहाँ जिसके ऊपर स्टार्ट होना है, न्यू स्टार्ट होना है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसके ऊपर ढेर सारे एक्सॉन एंडिंग आ रहे होंगे। इट्स क्लियर कि सिंगल न्यूरॉन में फॉर्म साइनेप्स विद मैनी इनकमिंग, जो आने वाले न्यूरॉन्स हैं ना उसके ऊपर जो आ रहे होंगे, मतलब कि जहाँ पर जो एक्सॉन एंड हो रहा होगा वो ढेर सारे एक्सॉन एंड हो रहे होंगे, लेकिन जो स्टार्ट हो रहा होगा न्यूरॉन वो एक भी हो सकता है। मतलब एक न्यूरॉन जिसके ऊपर इनकमिंग फाइबर्स आ रहे हैं वो मैनी आ सकते हैं। तो नर्व इम्पल्स पास होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के थ्रू, किसके थ्रू, साइनेप्सिस के थ्रू। बट अ सिंगल इम्पल्स, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक सिंगल न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ठीक है, एक हमारे पास डेंड्राइट्स हैं सिंगल न्यूरॉन के, ऐसा नहीं है कि एक एक्सॉन एंडिंग आ रही है यहाँ पर और इस आने वाला जो नर्व इम्पल्स है ये इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दे, बल्कि होगा क्या, जो हमारे पास जिस यहाँ यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है ना, तो यहाँ इस तक आने वाले जो न्यूरॉन्स एंडिंग है वो ढेर सारी होंगी। मीन मैनी नर्व इम्पल्सेस विल स्टार्ट द एक्शन पोटेंशियल इन द न्यू न्यूरॉन। क्लियर है? नर्व इम्पल्स पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है, बट अ सिंगल इम्पल्स डज नॉट नेसेसरी टू गेट अक्रॉस द साइनेप्स। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल न्यूरॉन से ही इनकमिंग जो है वो नए जो हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके ऊपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इट मे टेक 2 और 3 इम्पल्सेस अराइविंग इन रैपिड सक्सेशन, एक या एक से ज़्यादा नर्व इम्पल्सेस अराइव करेंगी सिमल्टेनियसली, दो या दो से ज़्यादा फाइबर्स आएंगे, दो या दो से ज़्यादा एक्सॉन एंडिंग आएंगी और इनकमिंग जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा। क्लियर है ये बात? एक्शन पोटेंशियल जो है वो जंप नहीं करता कि एक न्यूरॉन से जंप करके वो नेक्स्ट लाइन तक चला जाए, बल्कि जो मैसेज है वो केमिकल्स के थ्रू जाएगा, ट्रांसमिट होगा मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक केमिकल के थ्रू होता है, और वो जो केमिकल मैसेंजर्स हैं उनको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्लियर हो गया? जैसे कि इस डायग्राम में हम देख लेते हैं कि डायग्राम के अंदर आप देखें कि ये जो है वो न्यूरॉन जो है जो एंड हो रही है उसका एक्सॉन है, ठीक है, और ये जो नई न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है जिसने ट्रांसफ़र करना है मैसेज उसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जिस मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफ़र करना है जो न्यू न्यूरॉन है उसको हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखें कि जैसे ही डायरेक्शन नर्व इम्पल्स की यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, यहाँ पर ये जो क्लेफ्ट बना हुआ है इसको हम कहेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर हो गया? जैसे ही नर्व इम्पल्स यहाँ एंड तक आती है तो उससे क्या होता है कि साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होता है,
इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जैसे ही एंड तक, एक्सॉन के एंड तक नर्व इम्पल्स आती है तो ये वेसिकल्स जो होंगे ये इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज़ होकर आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाएंगे और ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे रिसेप्टर्स, जहाँ पर ये जाकर अटैच हो जाएंगे। क्लियर हो गया? जैसे आप यहाँ देखें कि ये सिनेप्टिक वेसिकल रिलीज़ हुए। सिनेप्टिक वेसिकल जो है ये जो है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है जिससे रिलीज़ हो रहे हैं। अब रिलीज़ होकर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होकर क्लेफ्ट में आ गए। क्लेफ्ट में आने के बाद ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये अगले न्यूरॉन की है। अगले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। इन रिसेप्टर्स के ऊपर आकर ये न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हो जाएंगे। जब न्यूरोट्रांसमीटर इस प्री पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर आकर अटैच हो जाएंगे तो इस मेम्ब्रेन के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। इसको हम रीड भी कर लेते हैं। जब इम्पल्स रीच करती है सिनेप्टिक, ये जो नोब बना हुआ है ना यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ये जो नोब है इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब। क्लियर हो गया? जैसे ही नर्व इम्पल्स रीच होती है सिनेप्टिक नोब की तरफ, सिनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज़ होंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होकर बाहर आ जाएंगे, रिलीज़ कर देंगे अपने न्यूरोट्रांसमीटर मालिक्यूल्स को। कहाँ पर? खाली जगह में, इसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मालिक्यूल रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और ये रिसेप्टर्स कहाँ पर हैं? ये रिसेप्टर नेक्स्ट न्यूरोनल जो मेम्ब्रेन है ना, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसके ऊपर है। जैसे ही रिसेप्टर के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होगा, स्टार्ट हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, और उसके अंदर जो है वो आयंस हैं उनकी परमेबिलिटी चेंज होगी। मींस कि आयंस जो है वो सोडियम जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा, पोटाशियम बाहर की तरफ मूव करेगा, और एक्शन पोटेंशियल जो है वो इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल्स विच आर रिलीज एट द एक्सॉन एंडिंग। जहाँ पे एक्सॉन एंड होता है वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। व्हाट आर द न्यूरोट्रांसमीटर? न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एट द एक्सॉन एंडिंग ऑफ न्यूरॉन, साइनेप्सिस की जगह के ऊपर। मैनी डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो नोन हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? देख लें, एग्जांपल्स आती हैं आपके। एसिटाइल कोलिन है, एड्रीनलिन है, नॉर एपिनेफ्रिन। अब एड्रीनलिन का दूसरा नाम क्या है? एपिनेफ्रिन। और नॉर एड्रीनलिन का दूसरा नाम क्या है? नॉर एपिनेफ्रिन। थर्ड जो है वो सीरोटोनिन एक है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर, और डोपामीन है। अब एसिटाइल कोलिन, ये आपका एमसीक्यूज है कि एसिटाइल कोलिन मेन ट्रांसमीटर है साइनेप्सिस के लिए। कहाँ पर? अब हमारी बॉडी के अंदर दो तरह का सिस्टम है ना, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो न्यूरॉन जो हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना रही हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है कि वो न्यूरॉन जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा पूरी बॉडी का जो है वो नर्वस सिस्टम बना रही हैं। तो एसिटाइल कोलिन मेन ट्रांसमीटर सिनेप्सिस के लिए होता है कौन से सिस्टम में? सीएनएस में या पीएनएस में? तो इसका आंसर क्या होगा? पीएनएस। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है, जबकि सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है वो बेसिकली डोपामिन और सेरोटोनिन होता है। एसिटाइल कोलिन इज़ द मेन ट्रांसमीटर फॉर सिनेप्सिस दैट लाई, वो सिनेप्सिस जो कि आउटसाइड ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, मीन इनसाइड द पीएनएस। अदर्स आर जो बाकी हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन वगैरह वगैरह, ये उन सिनेप्सिस के अंदर यूज़ होते हैं जो सिनेप्सिस हमारे ब्रेन के अंदर हो रहे होते हैं, ब्रेन की न्यूरॉन्स में और स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरॉन्स के अंदर। क्लियर है यहाँ तक?